नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को रामायण की कथा सार में बता दी। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पधारे, दर्शन दिया वाल्मीकि मुनि को और उनसे कहा कि ये जो श्लोक तुम्हारे मुख से निकला, जब तुमने उस निषाद शिकारी को उन क्रौंच पक्षियों की हत्या करते हुए देखा, वो मेरी प्रेरणा से ही निकला है, मेरी इच्छा के अनुसार। और ये सरस्वती देवी स्वयं तुम्हारे मुख से बोली हुई हैं, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की अधिक आवश्यकता नहीं है। जान लो कि ये प्रेरणा तुम्हें इसलिए मिली है कि तुम्हें इसी श्लोक में, इसी छंद में सारे मधुर रामायण की कथा की रचना करनी है। इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें ये सारा कुछ, इस जो कुछ भी श्री राम की लीला हुई है, साथ साथ में जो भी श्री लक्ष्मण, श्री दशरथ महाराज और उनके रानियां और फिर राक्षसों का वध, ये सारी कथाएं तुम्हें ज्ञात हो जाएंगी, इनका साक्षात्कार हो जाएगा। और जो भी इस वक्त तुम्हें अज्ञात है वो ज्ञात हो जाएगा। और जो भी तुम इस रामायण की कथा में कहोगे, बोलोगे, वो हमेशा सिद्ध, सही सिद्ध होगा, कभी भी झूठा नहीं ठहराएगा। और जब तक ये पृथ्वी लोक पर पर्वत हैं, नदियां हैं, सागर हैं, तब तक ये रामायण की कथा का प्रचार चलता रहेगा। और जब तक ये रामायण की कथा का प्रचार चलता रहेगा, तब तक तुम यहां पे इस ब्रह्मांड में रह पाओगे। तुम्हारे इच्छा के अनुसार, चाहे ऊपर के लोकों में, ऊर्ध्व लोकों में रहना चाहो, चाहे यहां पृथ्वी लोक पर रहना चाहो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने ऐसे आशीर्वाद देकर वो अपने धाम में लौटकर चले गए। इधर वाल्मीकि मुनि और उनके शिष्य विस्मित अवस्था में रह गए, सोचते रह गए कि साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हमारे आश्रम में आ चुके हैं और इस तरह का आशीर्वाद इन्होंने दिया है। और फिर ऋषि वाल्मीकि ने अपने अंतःकरण में प्रवेश करके ध्यान के दौरान ब्रह्मा जी की कृपा से उनको सारी रामलीला का साक्षात्कार हुआ। अपने हृदय के भीतर उन्होंने ये सारी घटनाएं देखी विस्तार में, शुरू से अंत तक। मानो कि कोई वस्तु, जैसे कोई कमल पुष्प उनके हथेली में किस तरह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, उसी तरह से उनको ये सारी लीलाएं स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी, मानो कि उनकी आंखों के सामने शुरू से अंत तक हो रही हैं। और फिर वाल्मीकि मुनि ने रामायण कथा की रचना की। और जब रचना समाप्त हो गई तो उस समय वाल्मीकि मुनि सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना बुद्धिमान है, जिसकी स्मृति शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो इस कथा को स्मरण कर सके और स्मरण करके इसका कथन कर सके अलग अलग जगहों में जाकर। ऐसे ही जब चिंतन कर रहे थे वाल्मीकि मुनि, तो उनके आश्रम में बैठे हुए उस समय उनकी आंखों के सामने से लव और कुश आगे चले गए। लव और कुश ये प्रभु राम और सीता देवी के दो पुत्र थे। जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास से लौटकर चले आए, तो आप तो जानते हैं वो कथा कि एक धोबी के सीता देवी के प्रति द्वेष भावना रखने के कारण, संशय दृष्टि रखने के कारण प्रभु रामचंद्र जी ने पुनः सीता देवी को राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। और उस समय सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ठहरी थी और वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। और इस तरह से वाल्मीकि मुनि न केवल लव और कुश के गुरु और अध्यापक थे, बल्कि उनके पिता समान थे, क्योंकि बचपन से वो और किसी को नहीं जानते थे। इस तरह से
बहुत प्रेम से वाल्मीकि मुनि ने उनको सिखाया, पढ़ाया और वेदों में निपुण हुए, सर्वगुण संपन्न थे वो। और जब लव कुश उनकी आंखों के सामने आए तो वाल्मीकि मुनि ने सोचा कि हाँ, यही योग्य व्यक्ति है। तो इस समय वाल्मीकि मुनि ने उनको सामने बुलाया और दोनों लव कुश ने आकर वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों का स्पर्श किया। लव कुश प्रसिद्ध थे गुरु भक्ति के लिए। वो जाने जाते थे कि किस तरह से आदर्श शिष्य को होना चाहिए। और इस तरह से लव कुश, जो कि सारे वेदों में निपुण थे और जो स्वर संपन्न थे, जिनकी वाणी बिल्कुल गंधर्वों की तरह थी और जो गंधर्व तत्व में विशारद थे, अर्थात संगीत की विद्या में विशारद थे, उनको वाल्मीकि मुनि ने एक कथा सिखा दी। और बहुत ही जल्द एक बार सुनने से ही ये सारी कथा या कंठस्थ हो गई लव और कुश को। वाल्मीकि मुनि आगे चल के इनका वर्णन करते हैं, इन दो सुंदर पुरुषों, इन नवयुवकों का वर्णन करते हैं। और वाल्मीकि मुनि ने सोचा कि यही दो योग्य व्यक्ति होंगे, क्योंकि यही है जो कि सब जगह जाकर रामायण का कथा का प्रचार कर सकते हैं। ये राम कथा तो वास्तव में वेदों का सार है। इसलिए जब ये दो योग्य नवयुवक पुरुष इधर उधर घूमेंगे तो धर्म का प्रचार करेंगे, श्री राम के चरणों के प्रति सबके हृदय में आसक्ति जागृत कराएंगे। ये रामायण की कथा वास्तव में वाल्मीकि मुनि ने सीता देवी के लीला और चरित्र के बारे में लिखा था और इसका नाम था पौलस्त्य वध। पुलस्त्य नाम के एक ऋषि थे जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे और रावण इनके पोते थे। इसलिए इनका नाम और एक नाम है पौलस्त्य। तो पौलस्त्य वध अर्थात रावण का वध, ये भी एक दूसरा नाम है रामायण के लिए। तो वाल्मीकि मुनि ने ये पौलस्त्य वध की कथा लव और कुश को सुनाई। स्वयं वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ये जो रामायण की कथा है बहुत रमणीय है, मनो अभिरामात, सुनने के लिए, अपने कर्णों के लिए, अपने हृदय के लिए, सुनने के लिए बहुत मधुर है, हृदय को शांत करता है, चित्त को प्रफुल्लित कर देता है। और ये ऐसी कथा है जो कि अलग अलग ताल में गाई जा सकती है, चाहे धीमी गति में, मध्यम गति में, तेज गति में, और ये तंत्री और अन्य वाद्यों के ताल में भी गाए जा सकते हैं और सप्त स्वर में गाए जा सकते हैं, सारे गम पध नी। और इसके अलावा इस कथा में सारे रस हैं। नाट्य कथाओं में और कविताओं में नवरस की बात आती है और वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि सारे 9 रस इस रामायण कथा में हम प्राप्त कर सकते हैं। ये 9 रस कौन से हैं? एक तो है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, घृणा रस, विस्मय रस, शांत रस। ये 9 प्रकार के रस हैं। ये सारे 9 प्रकार के रस हम रामायण में प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रभुपाद जी पश्चिम देश में पहले गए थे, श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने की थी, तो उनके शिष्यों ने श्रीमद् भागवत के लिए विज्ञापन बैक टू गॉडहेड पत्रिका में छापी थी। प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार उन्होंने ये विज्ञापन बनाया था और विज्ञापन में यह था कि आप किसी अच्छे कथा में, उपन्यास में, लेख में क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वहां कोई हास्य हो, कोई मनोरंजन हो, वहां कोई ट्रेजेडी हो, वहां हर एक प्रकार के अलग अलग तरह के कार्य हो, कोई नायक है, कोई फिर विलन है, चोर है, हर तरह की चीजें, हर प्रकार के रस इस श्रीमद् भागवत में पाई जाती है, क्योंकि ये भगवान की कथाएं हैं। भगवान की कथा में सारे रस उसमें आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस श्री रामायण कथा में भी ये नवरस आ जाते हैं। तो वाल्मीकि मुनि स्वयं कहते हैं कि वास्तव में
इस कथा का पाठ करने के लिए और कीर्तन करने के लिए यही दो नवयुवक लव और कुश योग्य हैं, क्योंकि गंधर्व तत्व विज्ञानों गंधर्व तत्व को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कैसे स्वर को ऊंचा नीचा करना, कैसे शरीर के, कंठ के, छाती के और उदर के अलग अलग तरह के परिवर्तन करके अलग अलग तरह के स्वर निकालना। इस ज्ञान में बड़े वो विशारद हैं और साथ साथ में उनका कंठ जो है बहुत मधुर है, गंधर्वों की तरह है, और उनका रूप भी गंधर्वों की तरह सुंदर है। इस ब्रह्मांड में एक लोक है जिसको गंधर्व लोक कहते हैं। इस गंधर्व लोक में सारे जो निवासी हैं उनका शरीर बहुत सुंदर होता है और हर एक व्यक्ति जन्म से ही मधुर गीत गा सकता है। जैसे कि और एक लोक है जिसको सिद्ध लोक कहते हैं, वहां पे सभी लोग जन्म से ही योग के अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर पृथ्वी लोक में किसी को कोई योग की अष्ट सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो उसे योगाभ्यास करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसी तरह से अगर किसी को गंधर्व विज्ञान में विशारद बनना है तो बहुत तपस्या, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, और तब भी सभी लोग नहीं बन सकते। केवल उनके वो लोग बन सकते हैं जिनमें ये कला है जो भगवान ने दी हुई है। लेकिन गंधर्व लोक में ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति वहां कोकिल की तरह गीत गाता है, सुंदर मधुर ढंग से। जैसे नारद मुनि भी अपने पिछले जन्म में तुम्बुरु नाम के वो गंधर्व थे, तो इस तरह से अलग अलग तरह के गंधर्व लोकों में गंधर्व रहते हैं और अक्सर वो यहाँ पृथ्वी लोक में आकर गीत गाते हैं जब भी भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या अलग अलग अवतार यहाँ प्रकट होते हैं। तो लव और कुश, इनको तो गंधर्वों की तरह वो गीत तो गा ही सकते थे, साथ साथ उसी प्रकार का सौंदर्य भी था। और आगे वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि बिल्कुल ये श्री राम की तरह ही दिखते थे, डुप्लीकेट बिल्कुल। दो जैसे उनके सामने दो प्रभु राम, नव किशोर राम यहाँ उनके सामने खड़े हैं। इस तरह से वाल्मीकि मुनि ने इनको देखा और इन धर्मपरायण नव किशोरों को उन्होंने रामायण की कथा सिखाई और फिर इधर उधर भ्रमण करते करते लवकुश इस कथा का उच्चारण करते रहे। एक बार ऐसे हुआ कि संतों के समाज में, एक संतों की सभा में उनको अवसर मिला रामायण की कथा करने के लिए, और जैसे वो कह रहे थे कथा, तो सारे जो ऋषि वहां पे उपस्थित थे बड़े प्रसन्न हुए, बहुत वाह वाह कहने लगे। साधु साध्विति तावुचुहु परम विस्मयमागताः। साधुओं के समाज में जब वाह वाह करना होता है तो वाह वाह नहीं कहते, साधु साधु कहते हैं। साधु साधु मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इन साधुओं ने वाह वाह की लव कुश की कि साधु साधु इति, और वो विस्मित हो गए कि इतने सुंदर ढंग से इन्होंने ये कविता की है। ते प्रीत मनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सला। ये सारे मुनि धर्मवत्सल थे, सारे मुनि धर्मपरायण थे, संगीत में विशारद थे। लेकिन जब उन्होंने लव और कुश के गीत को सुना तो बिल्कुल विस्मित हो गए और आगे चल के कहने लगे, अहो गीतस्य माधुर्य श्लोका नाम च विशेषतः। एक कितनी सुंदर गीत है जो कि इन दो बालकों ने गाया है, कितने सुंदर इसकी ध्वनि है, कितना सुंदर ताल है, कितनी सुंदर धुन है इसकी। इस तरह से वाह वाह करने लगे। और जब ऐसे इस तरह से ये साधु प्रशंसा करने लगे तो लव और कुश को अधिक प्रेरणा मिली और उन्होंने और भी गंभीर भावना से और भी तीव्रता से उन्होंने और भी मधुर ढंग से गीत गाना आरंभ किया। साधु आगे कहने लगे कि ये सारी घटनाएं बहुत साल पहले हुई थी, लेकिन जब ये लव और कुश ये गीत गा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि साक्षात ये घटनाएं हमारे आंखों के सामने हो रही हैं। इतने सुंदर ढंग से ये गीत गा रहे हैं। और उस समय भाव विभोर होकर अलग अलग संतों ने अलग अलग तरह के उपहार पेश किए लव और कुश को। लव और कुश
इन उपहारों से संतुष्ट थे। हम देखते हैं कि आजकल जो बालक होते हैं या किशोर लड़के होते हैं, वो अलग अलग तरह के उपहार चाहते हैं, और किसी का जन्म दिवस रहता है या कोई और अवसर रहता है तो उनको अलग अलग तरह के खिलौने चाहिए होते हैं, या किसी को आजकल कंप्यूटर, किसी को टीवी, किसी को गाड़ी, किसी को ये वो। लेकिन लव कुश ऐसे बालक नहीं थे जिनको इस तरह के खिलौने उपहार में चाहिए थे। और साधु जो है वो किस तरह के उपहार दे सकते हैं? वो कहां से टेलीविजन, गाड़ी का भेंट करने वाले हैं? उनका तो आशीर्वाद होता है, यही सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन फिर भी जो भी उनके पास में होता है वो हृदय से उसको पेश करते हैं उपहार के रूप में, और वही उनका आशीर्वाद हो जाता है। तो इस तरह से उस संतों की सभा में उन्होंने अलग अलग तरह की चीजें भेंट की। क्या क्या भेंट की, आइए देखते हैं कि संतों के समाज में क्या प्रथा हुआ करती थी, वहां कैसे सिस्टम चलता था, क्या संस्कृति थी वहां पर। लव और कुश ब्रह्मचारी थे, इसलिए ब्रह्मचारी के योग्य जो भेंट थे उनको इन साधुओं ने दिए। एक साधु ने उनको एक कलश दिया जिसमें कि पानी भर के नदी से वो ला सके, अपने पूजा इत्यादि के लिए इसका प्रयोग कर सके। किसी ने उनको एक वलकल दिया। वलकल मतलब जो वस्त्र ऋषि मुनि जंगल में पहनते हैं, जो पेड़ का छाल होता है उसको निकाल के फिर शरीर में पहनते हैं। तो किसी और ने उनको एक काले मृग का चर्म दिया, जो भी ऋषि मुनि कभी कभी पहनते हैं या उसको आसन के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी और ने उनको एक उपवीत दिया, किसी और ने उनको कमंडलू दिया, किसी और ने उनको मुंड घास का एक वस्त्र दिया, किसी और ने उनको कुश घास का आसन दिया जिसके ऊपर वो बैठकर अपने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सके। किसी और ने उनको कौपिन दिया, किसी और ने उनको कुठार दिया। कुठार मतलब जिस अस्त्र से लकड़ी काटी जा सकती है, क्योंकि जंगल में रहने वाले जो मुनि होते हैं वो अग्नि के लिए लकड़ी जंगल से लाते हैं, काट कर लाते हैं। वो जंगल में रहते हुए हमारे गैस के बर्नर इत्यादि नहीं होते थे, तब वहां उनको खुद जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाना पड़ता था। तो ऐसे योग्य जो भी उपहार थे वो दे रहे थे। तो किसी और ने उनको अंग वस्त्र दिया गहरे रंग का, किसी और ने उनको सर के लिए एक कपड़ा दिया, किसी और ने उनको जटाओं को बांधने के लिए एक डोरी दे दी, तो किसी ने उनको लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के जो छड़ी है जो काट कर लाते हैं जंगल से, और जब जंगल से लाते हैं तो उनको बांधने के लिए रस्सी चाहिए होती है, तो वो किसी ने उनको रस्सी दे दी। किसी ने उनको यज्ञ के लिए एक भांडा दे दिया, एक कुंड दे दिया। किसी ने उनको एक आसन दिया जो कि उदुम्बर वृक्ष के लकड़ी से बनाया हुआ था, तो किसी ने उनको केवल आशीर्वाद दिया। किसी ने कहा आयुष्मान भव, उनके लंबे जीवन के लिए उनको आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से अलग अलग साधु जो वहां थे अलग अलग तरह के भेंट और आशीर्वाद देने लगे लव कुश को, क्योंकि इतने सुंदर ढंग से लव और कुश रामायण की कथा करते जा रहे थे। सुंदर ये कथा है, आश्चर्यम इदम आख्यान मुनिनाम संप्रतकीर्तितम। वो कहने लगे ये आख्यान, ये प्रवचन बड़ा सुंदर है, और वास्तव में वाल्मीकि मुनि ने बड़ी अद्भुत कथा लिखी है, और इसलिए हम सब इस कथा में रमण कर रहे हैं। और ये कथा आगे चल के सारे कथाओं का आधार, इसकी बुनियाद बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस छंद में वाल्मीकि मुनि ने इसकी रचना की थी, उस छंद में ही आगे चल के बहुत सारे कवि, दार्शनिक इत्यादि भक्त वो भगवान की कथाएं रचना करने वाले थे। आगे चल के परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने भी इसी छंद में प्राय भागवत का उच्चारण किया। आगे चल के स्वयं श्री कृष्ण ने भी इसी छंद में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। इसलिए ये ऋषि मुनि ऐसे कह रहे हैं। तो इस तरह से लव और कुश इधर उधर घूमते रहते थे, और जहां भी जाते तो रामायण की कथा का उच्चारण करते रहते। एक बार वो अयोध्या नगरी में आए, और अयोध्या नगरी के गली में इधर उधर घूमते घूमते प्रभु रामचंद्र जी ने उनको देख लिया, और इनकी मधुर वाणी को सुनकर इतने आकर्षित हुए कि उन दोनों बालकों को अपने राज्य में बुलाकर ले आए।
अपने पुत्रों को पहचान नहीं पाए और फिर शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि सुनो, ये दो बालक जो हैं इतनी सुंदर कथा कर रहे हैं, ये सुनने योग्य हैं और ये अलग अलग विषयों के ऊपर जो आख्यान देने वाले हैं, इनको गौर से सुना जाए। तो उन्होंने आदेश दिया कि दरबार में जो भी कोई है, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनके रानियां हों, चाहे मंत्री हों, सभी को बुलाया और कहा कि अभी इन दो किशोर नवयुवकों के मुखारविंद से हमें ये सुंदर कथा सुननी चाहिए, जो कि हमारे उद्धार के लिए है, हमारे भलाई के लिए है, जो सुनने के लिए बड़ा रमणीय है, बड़ा मधुर है। और उस समय लव और कुश ने मधुर ढंग से रामायण की कथा का उच्चारण करना आरंभ किया। उधर प्रभु राम ने कहा भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण से कि ये दो बालक हैं, इनके शरीर को देखने से ये पता चलता है कि ये तो सारे पृथ्वी के राजा हैं। ये शुभ लक्षण इनके शरीर में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं। प्रभु राम भी अपने बच्चों को पहचान नहीं पाए, लेकिन लक्षणों से पहचान सकते थे कि ये तो क्षत्रिय हैं और इनका अधिकार तो सारे पृथ्वी के ऊपर है, ये केवल जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि नहीं हैं। लेकिन बाहरी दृष्टि से प्रतीत हो रहा था कि ये ऋषि मुनि हैं, इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसे कहा और ऋषि मुनि के रूप में ही उनका स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया। जिस तरह से जरासंध के दरबार में भी जब कृष्ण, अर्जुन और भीम आए थे, तो जरासंध को पता चला कि ये तो क्षत्रिय हैं, क्योंकि उनके कंधों पे धनुष की निशानी थी। उनके शरीर को देखकर ही पता चला कि ये तो क्षत्रिय का शरीर है, ब्राह्मण का शरीर नहीं है। और उनके चेहरे को देखकर, उनके चलने का ढंग देखकर, उनके बोलने का ढंग सुनकर तुरंत जरासंध समझ गए कि ये क्षत्रिय है। लेकिन फिर भी क्योंकि ब्राह्मण का वेश पहनकर आए थे, इसलिए ब्राह्मण के रूप में उनका स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया। तो ये वैदिक प्रथा थी कि जो जिस जैसे रूप में आए उसका वैसे स्वागत करना है, उसको उसी ढंग से स्वागत करना है। इसलिए जब पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञ के समय इंद्र ने सन्यासी का एक वेश धारण करके घोड़े को चुरा लिया, तो पृथु महाराज ने कहा नहीं, ये सन्यासी के वेश में आए हैं। हालांकि वो जानते थे कि इंद्र ने वेश बदलकर ये चोरी की है, फिर भी सन्यासी के वेश पहनकर आए हैं। तो देखिए वैदिक प्रथा जो है ये कितनी विशाल है, कितनी सूक्ष्म है। तो इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी को भी पता चला कि ये तो अवश्य क्षत्रिय है, लेकिन फिर भी मुनि और ऋषि के वेश धारण करके आए हैं और इसके अलावा इतने सुंदर मधुर गीत गा रहे हैं, तो इनका सुनना, ये कथा सुनना हमारे लिए उचित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से लव और कुश ने रामायण की कथा बड़े सुंदर लय के अनुसार ताल में, संगीत में गीत गाना आरंभ किया। शास्त्रों में बताया जाता है कि शास्त्रीय संगीत दो प्रकार के होते हैं, एक है मार्ग पद्धति और दूसरे है देशी पद्धति। मार्ग पद्धति में संगीत जो होता है वो इसलिए होता है, उन गीतों के लिए होता है जो कि संस्कृत भाषा में होती हैं, और जो प्राकृत भाषाओं में होती हैं अर्थात स्थानीय भाषाओं में जो होती हैं, उनमें जो संगीत गाया जाता है, गीत गाए जाते हैं, उनको देशी पद्धति कहते हैं। तो लव और कुश ने मार्ग पद्धति में गीत गाना आरंभ किया, क्योंकि वाल्मीकि की रामायण वो शुद्ध संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी। तो उन्होंने राम कथा आरंभ की। तो आइए लव और कुश को सुनते हैं कि लव और कुश ने क्या कथा सुनाई। तो लव और कुश दोनों एक साथ में बोलने लगे, जैसे कि एक स्वर में एक आदमी बोल रहा है। दोनों एक ही साथ में अपने आवाज को उतार चढ़ाव में लगाते थे, एक ही लय, एक ही धुन, एक ही ध्वनि, एक ही आवाज में, एक ही बोली में बोल रहे थे। सभी लोग देखकर विस्मित हो गए और सभी लोग इतना भाव विभोर हो गए, इतना मग्न हो गए उस कथा में कि बाहर चेतना खो बैठे। प्रभु रामचंद्र जी भी इस कथा में मग्न हो गए और उनको पता नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा है। धीरे धीरे अपने राज सिंहासन पे बैठे बैठे सुन रहे थे, धीरे धीरे से नीचे 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 आकर नीचे जमीन पे बैठ गए, सुनते गए कि ये लव और कुश अपनी ही कथा बोले जा रहे थे, स्वयं प्रभु राम की कथा बोले जा रहे थे और श्री राम स्वयं उस कथा में इतने मग्न हो गए।
तो इस तरह से लव और कुश ने रामायण की कथा आरंभ की। वो कहने लगे ये सारे पृथ्वी लोक वैवस्वत मनु के वंश में आने वाले क्षत्रिय राजा की संपत्ति है। वास्तव में दो वंश माने जाते हैं इस पृथ्वीलोक के ऊपर क्षत्रियों के। एक है सोम वंश, जो चंद्र वंश, जो सोम देव से आता है, चंद्र देव से आता है, जिस वंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए। और दूसरा वंश है सूर्य वंश, जिस वंश में प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए। सूर्य देव का नाम है विवस्वान, यश, और विवस्वान के पुत्र का नाम है वैवस्वत मनु, श्राद्ध देव। तो ये मनु थे। और वैवस्वत मनु ये मनुष्य जाति के राजा थे। तो इनके वंश में जो राजा आए वो इस पृथ्वी लोक के राजा थे, और ये पृथ्वी केवल उनकी संपत्ति थी। और ये सारे बड़े राजा महर्षि हुआ करते थे, और इनके ही वंश में कई महात्मा राजा आए। उनमें से एक राजा थे सगर। सगर राजा का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बचपन से उनको विष पिलाया गया कोई द्वेषी विमाताओं ने, तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा विष पिलाया तो लेकिन वो मरे नहीं, लेकिन उनका नाम इसलिए आ गया सगर। और आगे चल के सगर जो है, इन्होंने सारे पृथ्वी को खोद डाला, और जिसमें समुद्र आ गए, जल आ गया। इसके बाद में समुद्र का नाम हो गया सागर। सगर महाराज के बाद में उनका नाम हुआ सागर। तो इस तरह से ये सगर महाराज सारे पृथ्वी का भ्रमण किया करते थे, और उनके पीछे पीछे 60,000 उनके पुत्र भी जाया करते थे। और सगर महाराज के पुत्र जो हैं 60,000 पुत्र, अश्वमेध यज्ञ के दौरान कपिल मुनि ने उनको जलाकर राख कर दिया, भस्म कर दिया। और फिर इनके उद्धार के लिए सगर महाराज के जो वंश में आने वाले राजा थे, उन्होंने तपस्या की कई पीढ़ियों तक, और आखिर गंगा जी स्वयं पृथ्वी पर आई और उनका उद्धार हो गया। इस तरह से ये रामायण की कथा जो है उसका बीज इसी महान वंश में है, जो वंश वैवस्वता मनु से शुरू होकर उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु से होते हुए और नीचे पीढ़ियों में आता है। कृष्ण भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये गीता का ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने आगे चल के उनके पुत्र मनु अर्थात वैवस्वत मनु, जिनका नाम था श्राद्ध देव, उनको दिया। वैवस्वत मनु के कई पुत्र थे, उनमें से एक थे राजा इक्ष्वाकु। तो फिर वैवस्वत मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु राजा को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इस तरह से ऐसे राज ऋषियों की परंपरा में यह ज्ञान चलते आया, और इसी परंपरा की बात हो रही है इस रामायण की कथा में, और इसी वंश की बात हो रही है। तो लव कुश कहने लगे कि हम इस वंश की कथा बोलेंगे, और शुरू से अंत तक ये कथा का उच्चारण हम करते रहेंगे, जिसका श्रवण करने से हर एक व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। एक जनपद है, महान जनपद, जिसका नाम है कोसल, जो कि सरयू नदी के तीर पर स्थित है। और इस कोसल राज में पर्याप्त मात्रा में धन और धान्य उपलब्ध है। और यहाँ पे इसी प्रांत में विश्व में जो प्रसिद्ध नगरी है अयोध्या, वो स्थित है। ये अयोध्या, ये नगरी का मतलब क्या है? ये शब्द अयोध्या, ये नाम कहां से आया? ये आता है युद्ध शब्द से। जो व्यक्ति या जो जगह युद्ध करने योग्य है उसे योद्ध कहते हैं। जिसके विरुद्ध में युद्ध किया जाता है वो योद्ध है। लेकिन जो इतना शक्तिशाली है, जो व्यक्ति या जो स्थान इतना सुरक्षित है कि उस व्यक्ति या उस स्थान के विरोध में युद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात युद्ध करना व्यर्थ है क्योंकि यश प्राप्ति नहीं हो सकती, उस स्थान को अयोध्या कहते हैं। कितनी सुंदर बात।
तो ये अयोध्या स्थान जो है ये वास्तव में वैवस्वत मनु ने इसका निर्माण किया था और इतने सुरक्षित बना लिया था इस शहर को कि इसका नाम अयोध्या था। और लवकुश आगे चल के इस अयोध्या धाम का वर्णन करते हैं। ये अयोध्या धाम की लंबाई थी 12 योजन, 1 योजन अर्थात 8 मील। तो इसकी लंबाई कितने हुई? 96 मील। और इसकी चौड़ाई थी 3 योजन, 3 योजन अर्थात 24 मील। अभी देखिए अयोध्या नगरी कितनी बड़ी थी। आजकल पृथ्वी में शायद कोई भी ऐसे नगर नहीं है जो इतना बड़ा हो। बंबई शहर भी आप देखेंगे, कोलाबा से लेकर 96, अगर 96 आप मील ले लें, 100 मील मतलब 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर तो कहां तक पहुंच जाएगा? शायद पालघर के भी आगे पहुंच जाएगा। तो इतना बड़ा शहर कोई भी नहीं है आजकल, अयोध्या नगरी। और 24 मील चौड़ाई में इतना विशाल था ये एक शहर। और इस शहर में राजमार्ग थे बहुत सारे, हमारे आजकल के आधुनिक शहर के राजमार्गों की तरह नहीं, जो कि छोटे छोटे हैं, जहां एक्सीडेंट होते रहते हैं, टक्कर होते रहते हैं, क्योंकि साइकिल वाले, पैदल जाने वाले, ट्रक वाले, गाड़ी वाले सभी एक साथ चलते हैं। ऐसे राजमार्ग नहीं थे। अयोध्या नगरी में राजमार्ग बड़े विशाल थे, चौड़ाई में बड़े चौड़े थे। और इतना ऐश्वर्य था अयोध्या राज्य में कि वहां पर हर रोज सारे राजमार्गों में, छोटे छोटे मार्गों में सुगंधित जल छिड़काया जाता था और ये सारा सुगंध अयोध्या नगरी में फैला जाता था। आजकल बड़े बड़े शहरों में जैसे बंबई में जाते हैं तो कचरे का दुर्गंध कहीं आता है, तो कहीं और कोई तरह का दुर्गंध आता है, तो कोई गाड़ी के धुआं का दुर्गंध आता है। लेकिन अयोध्या नगरी में ऐसे प्रदूषण नहीं था। जहां भी जाते थे लोग वहां केवल सुगंधित अत्तर या गुलाब के जल का जो सुगंध है वो आता था और वही वातावरण था। और बताया जाता है, लवकुश कहते हैं कि ऊपर लोगों के जो निवासी हैं, खास करके अप्सरागण, वो आकर हमेशा फूलों की वर्षा करते थे हर रोज प्रातः काल में, क्योंकि वो अयोध्या नगरी का दर्शन करना चाहते थे, पूजा करना चाहते थे। इस तरह से हमेशा किसी भी समय अगर कोई व्यक्ति अयोध्या नगरी के राजमार्गों में चलता तो सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों को बिखरे हुए देखता। तो ये थी अयोध्या नगरी। और वहां पर ऐश्वर्य इतना था कि बस कल्पना के बाहर है। राजा दशरथ ने इस तरह से अयोध्या नगरी का ऐश्वर्य बढ़ाया, इस तरह से इसकी जनसंख्या बढ़ाई कि जिस तरह से देवराज इंद्र ने देवलोक की राजधानी अमरावती का ऐश्वर्य और जनसंख्या बढ़ाया। और ठीक दशरथ महाराज अयोध्या नगरी की रक्षा उसी तरह से कर रहे थे जिस तरह से वैवस्वत मनु पहले पृथ्वीलोक का करते थे और जिस तरह से इंद्रदेव अमरावती का करते थे। और इस अयोध्या में सुंदर सुंदर तोरण और द्वार थे और अलग अलग तरह के वहां पे शिल्पी और अलग अलग तरह के कलाकार रहते थे जो हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। वहां अलग अलग तरह के ध्वज युक्त इमारतें रहती थी। कोई सात तले ऊपर 7 मंजिलों की इमारत रहती थी अयोध्या में। ऐसा नहीं है कि यह केवल आधुनिक जमाने की की रचना है कि बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें ये वहां भी हुआ करती थी, लेकिन वहां पे कोई प्रदूषण नहीं था। कैसे ये क्या सूक्ष्म विज्ञान था उनके पास उस काल में भी कि ऐसे गगनचुंबी इमारतें बना सकते थे, लेकिन उनके पास कोई बड़े बड़े क्रेन नहीं थे, बड़े बड़े भयंकर जो उग्र कर्म वाले मशीन नहीं थे, यंत्र नहीं थे। तो इस तरह से ऐसे बड़े बड़े सुंदर इमारतें थी। अयोध्या नगरी को ऊपर से देखते हुए ऐसे लगता था कि कोई शतरंज का बोर्ड है और ऐसे लगता था कि मानो जैसे आकाश में कैसे हवाई जहाज एक तरह से चल रहे हैं वैसे इमारतें सुंदर सुंदर लग रही थी। कोने कोने में इमारतें थी सब जगह। और यहाँ अयोध्या नगरी को घेरते हुए लंबे लंबे दीवारें थी। एक किले के समान था अयोध्या। और किले के बाहर चौड़ाई में जल था जो बहुत गहरा था और उस जल को कोई पार नहीं कर सकता था।
तो इस तरह से अयोध्या नगरी इतनी सुरक्षित थी, इसलिए नाम था अयोध्या। और यहाँ पे अलग अलग प्रांतों से राजा आया करते थे, उनको दशरथ महाराज या अन्य जो महाराज थे उनको कर देने के लिए। और अलग अलग जगह से व्यवसायी लोग भी आते थे, वैश्य लोग भी आते थे, अलग अलग तरह के उनके जो भी पदार्थ हैं वो बेचने के लिए और यहाँ की कोई चीजें खरीदने के लिए। और यहाँ की जो इमारतें हैं वो रत्नों से बनी हुई होती थी। हम लोग कोई इमारत बनाना चाहते हैं तो कितना कुछ गड़बड़ करना पड़ता है, यहाँ से सीमेंट, वहां से ईंट, वहां से ये वो, और फिर भी काम ठीक से नहीं बनता। थोड़े दिन आता है, फिर बारिश में पानी अंदर आता है, फिर कहीं कोई क्रैक हो जाता है दीवार में। लेकिन वहां की इमारतें इतनी मजबूत थीं, लेकिन साथ साथ सुंदर भी थीं और ऐश्वर्य युक्त, मणियों से, रत्नों से बने हुए होते थे। ये था ऐश्वर्य अयोध्या राज्य का। और इस तरह से बताया जाता है कि वहां कोई धान्य की कमी नहीं थी, चावल जितना चाहे, गेहूं जितना चाहे सबको प्राप्त था। और वहां का जल गन्ने के रस के बराबर मीठा था। वहां को क्लोरीन का स्वाद नहीं आता था, वहां को इधर उधर कीटाणुओं की आवाज नहीं आता था, कोई केमिकल के वहां उसमें स्वाद नहीं आता था। गन्ने के रस के बराबर मीठा हुआ करता था। और अयोध्या नगरी के जहां भी अलग अलग स्थान में, कोने कोने में सुंदर ध्वनि, संगीत की ध्वनि, लय सुनाई पड़ती थी। वहां अलग अलग जगह कोई वेदों का पाठ होता था, कहीं मंत्रों का उच्चारण होता था, तो कहीं किसी के घर में यज्ञ होता था। इस तरह से ऐसे एक बहुत मधुर वातावरण था। और इस तरह से अयोध्या नगरी का ऐश्वर्य और गौरव दिन ब दिन बढ़ते रहता था। अयोध्या नगरी में भी अलग अलग तरह के महान योद्धा रहा करते थे। हजारों हजारों की संख्या में ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जो कि महारथी थे। जो योद्धा हैं क्षत्रिय वर्ग में वो अलग अलग तरह के होते हैं। कई होते हैं जिनको रथी कहते हैं, और कई होते हैं जिनको अधिरथी कहते हैं। फिर आगे चल के महारथी होते हैं, और महारथी से भी आगे बढ़कर अतिरथी होते हैं। तो महारथी शब्द की परिभाषा ऐसे है कि जो रथी एक साथ में अकेले युद्ध करते हुए स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है, और साथ साथ जो सारथी है उसकी रक्षा कर सकता है, और उसके साथ में अपने रथ के घोड़ों की रक्षा कर सकता है। जो सबकी रक्षा एक साथ में कर सकता है वो महारथी है। हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में भी कितने सुंदर वर्णन आते हैं कि जो योद्धा होते थे, सामने वाले जो स्पर्धी हुआ करता था, उनके सामने जो योद्धा आता था, कभी कभी वो उसके ध्वज को उड़ा देते थे, कभी कभी फिर उसके घोड़ों को मार देते थे, फिर सारथी को मार देते थे, फिर रथ को ही चूर चूर कर देते थे, और अंत में जाके फिर जब आदमी निस्सहाय हो जाता था फिर उसको तीर से मार देते थे। तो इस तरह से महारथी वो व्यक्ति हैं जो अपने रथ को, अपने घोड़ों को, अपने सारथी को और स्वयं अपने आप को बचा सकता था, चाहे कितने भी आदमी सामने से क्यों ना आए। इसको कहते हैं महारथी। महारथी शब्द की और एक परिभाषा है कि जो व्यक्ति 10,000 योद्धाओं से एक साथ लड़ाई कर सकता है वो है महारथी। तो लव कुश बता रहे हैं कि अयोध्या में हजारों की संख्या में महारथी थे, और ये महारथियों के लक्षण क्या थे कि वो कभी भी ऐसे व्यक्तियों से युद्ध नहीं करते थे जो कि अकेले में थे, या ऐसे व्यक्ति से लड़ाई नहीं करते थे जिनका पिता नहीं था, जिनका कोई पुत्र नहीं था। ऐसे व्यक्ति से लड़ाई नहीं करते थे जो आंखों के सामने दिखाई नहीं पड़ रहा था, और केवल जिसको उसकी आवाज से, ध्वनि से पहचाना जा सकता था, और जिसका वध तीर मार के फिर भी किया जा सकता था। जैसे कि दशरथ महाराज ने केवल ध्वनि सुनकर तीर चलाया और उस प्राणी को मार दिया, ये सोचकर कि ये एक पशु है। लेकिन कौन निकला? श्रवण कुमार निकला। आगे चल के श्रवण कुमार के पिता का शाप लग गया, और वो कथा तो आप सब जानते हैं। लेकिन ऐसे भी होता है कि क्षत्रिय इतने निपुण हुआ करते थे कि केवल ध्वनि सुनकर वो अपना तीर छोड़ते थे, और फिर वो तीर सही निशाने पर जाके पहुंच जाती थी। तो ये महारथी ऐसे थे कि युद्ध में किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर तीर नहीं चलाते थे जो उनको सामने नहीं आता, और ऐसे भी व्यक्ति से युद्ध नहीं करते जो रणभूमि छोड़कर भाग रहा है। और ये
महारथियों का वर्णन आगे करते हैं कि वो न केवल धनुष बाण में निपुण थे, लेकिन सारे अन्य धनुर्विद्या में वो निपुण थे और इतने शक्तिशाली थे, बलवान थे कि वो बिना कोई अस्त्र खाली हाथ जाकर जंगल में क्रोधित अवस्था में गरजने वाले शेर, सिंह और हाथियों से लड़ाई करके, कुश्ती करके उनको मार सकते थे। ऐसे महारथी थे। केवल आजकल छाती पीट कर रास्ते में तू मैं करके फिर पीछे हटने वाले लोग ऐसे नहीं थे वो। और वो ऐसे महारथी थे कि सारे वेदों में निपुण थे, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते थे और साथ साथ में अपमान सहन नहीं कर सकते थे। ये क्षत्रिय का गुण होता है। जब भी उसका अपमान होता है तो सहन नहीं करता है, आग बबूला हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे, लेकिन क्षत्रिय खून बह रहा था शरीर के भीतर, इसलिए जब ध्रुव महाराज की माता सुरुचि ने अपमान किया ध्रुव महाराज का, वो ध्रुव के लिए असहनीय हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी इस तरह से अपमान नहीं सहन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं भी क्षत्रिय हूँ। आखिर रामायण कथा में भी हमने सुना कि क्षत्रिय ऐसे हुआ करते थे, तो किसी और भक्त ने हमारा अपमान किया तो हम भी सहन नहीं करेंगे और हम भी तीर चलाएंगे। आजकल कलयुग में कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कलौ शूद्र संभवः। और आखिर में जो वैष्णव होते हैं न तो वो ब्राह्मण होते हैं, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। इसलिए वैष्णव को हमेशा नम्र रहना चाहिए। तो इस तरह से ये शहर था अयोध्या, ये नगरी थी जिसका रक्षण महाराज दशरथ करते थे। अब सोच लीजिए, अगर ऐसे ऐसे महान योद्धा, अगर ऐसे ऐसे धर्मपरायण और सत्यकामी पुरुष यहां पर अगर अयोध्या नगरी में निवास करते थे, इनकी अगर ये योग्यता और इनके ये गुण और लक्षण थे, तो उनके राजा महाराज दशरथ के क्या गुण हुए होंगे, उनका भला क्या बल हुआ होगा, उनकी क्या योग्यता हुई होगी। लवकुश जाकर आगे चल के महाराज दशरथ का गुणगान करते हैं। कहते हैं कि महाराज दशरथ बहुत अच्छे ढंग से अपने प्रजा का रक्षण करते थे। क्षत्रायते इति क्षत्रियः, जो अपनी प्रजा को कष्ट से संरक्षण में रखते हैं वो है क्षत्रिय। प्रजा का पालन पोषण करने वाले हैं क्षत्रिय, राजा का कर्तव्य होता है। तो दशरथ महाराज बहुत अच्छे ढंग से अपने प्रजा का संरक्षण करते थे, सारे वेदों में निपुण थे और सारे जो भी योग्य चीजें हैं उनका संग्रह करते थे। साथ साथ में वो बहुत ही आगे की चीजें भी देख सकते थे। साथ साथ में धर्मपरायण थे और लोकप्रिय थे, आदर्श नेता थे और वो महर्षि थे, केवल राज ऋषि नहीं। लवकुश बताते हैं कि सारे जो ये इक्ष्वाकु वंश में जो राजा हुए ये सारे राज ऋषि थे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष योगदहु। तो ये राज ऋषियों की परंपरा में दशरथ महाराज का गुणगान ऐसे हो रहा है कि वो केवल राज ऋषि नहीं कि महर्षि के बराबर है। वो ऋषियों में भी अलग अलग तरह की श्रेणियां होती हैं। कोई पहले ऋषि कहलाते हैं, फिर राज ऋषि, उसके बाद में महर्षि, उसके बाद में ब्रह्म ऋषि। ये अलग अलग पद होते हैं। आगे चल के रामायण की कथा में विश्वामित्र राजा की कथा हम सुनेंगे कि जब उन्होंने देखा कि वशिष्ठ मुनि जो कि ब्रह्म ऋषि हैं, उनकी ये शक्ति है कि उनके सारे सेना को उन्होंने हुंकार मात्र से नष्ट कर दिया है, तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा उस समय तो राजा थे कि अगर मेरे सारे धन संपत्ति, मेरे सारे सेना एक हुंकार से नष्ट हो सकता है तो मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है। तो बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत हजारों सालों तक तपस्या की और शनै शनै धीरे 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 से बीच बीच में पतन होते रहा उनका, लेकिन फिर भी साहस नहीं खोया, वो आगे चलते गए और फिर उनको धीरे से पहले ऋषि का पद प्राप्त हुआ, पहले ब्राह्मण का, फिर ऋषि का, फिर महर्षि का, आखिर में ब्रह्म ऋषि का, तब जाके वो संतुष्ट हुए। तो इस तरह से महाराज दशरथ को ऐसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। महाराज दशरथ स्वयं महर्षि के बराबर थे
और यहां बताया जाता है कि केवल दशरथ महाराज नहीं, सारे अयोध्या के निवासी प्राय महर्षि के बराबर थे। अब देखिए, अयोध्या नगरी और बेलगाम नगरी या बंबई नगरी या कलकत्ता नगरी, जो भी नगरी हो, आजकल के नगरियों से तुलना कीजिए। साधारण सड़क में टहलने वाला व्यक्ति अयोध्या नगरी में महर्षि के बराबर हुआ करता था, गूंजता रहता था। वो शक्तिशाली थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, और धन संग्रह में वो कुबेर के बराबर थे और इंद्र के बराबर थे। और इस तरह से जैसे मनु ने पृथ्वी की रक्षा की, पालन पोषण किया, उसी तरह से दशरथ महाराज कौशल राज और खास करके अयोध्या नगरी का देखभाल करते थे। आगे चल के लवकुश अयोध्या नगरी के निवासियों का वर्णन करते हैं। आइए सुनते हैं कि हमें कैसे आदर्श नागरिक बनना चाहिए, नागरिक क्या होने चाहिए। आजकल के हिसाब से देखा जाए तो हमें ये दंत कथा लगती है, लगता है कि असंभव है, लेकिन फिर भी ये सत्य है। हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना वाल्मीकि मुनि को। क्या वरदान दिया था? कि जो भी आप बोलोगे सच निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई बात जो बोलोगे रामायण की कथा में वो झूठ है, नहीं। ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के कोई बात बोली जाती है जैसे हमारे अखबारों में होता है या उपन्यासों में होता है, नहीं। जो भी बातें वाल्मीकि मुनि कर रहे हैं, हर एक शब्द, उसका हर एक अक्षर ब्रह्म वाक्य है, सत्य है। इसलिए जो भी वर्णन अभी यहाँ लवकुश करने वाले हैं, जो कि वाल्मीकि मुनि ने की थी, वो बिल्कुल सत्य है। ऐसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो लवकुश कहते हैं कि अयोध्या नगरी के सारे निवासी हमेशा प्रसन्न चित्त के होते थे, धर्मपरायण होते थे, सारे शास्त्रों को जानते थे, सारी कथाएं जानते थे। आजकल हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं, सुसंस्कृत परिवार में भी जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं जानते कि राम की क्या लीलाएं हैं, कृष्ण भगवान ने क्या लीलाएं की। यहां तक एक भक्त बता रहे थे कि उनके पहचान के व्यक्ति थे, अच्छे घराने के थे, तो पूछ रहे थे कि मथुरा क्या चीज है, ये वृंदावन क्या है, नहीं जानते थे। लेकिन अयोध्या नगरी के लोग ऐसे नहीं थे, सारे शास्त्रों को जानते थे, प्राचीन पौराणिक कथाएं सब अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी ये सब पौराणिक कथाएं जैसे रामायण, महाभारत, भागवत इत्यादि, इनको हम अच्छी तरह से रोज पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं ताकि उनमें अच्छे संस्कार आ जाएं। तो अयोध्या के निवासी सभी लोग इन पौराणिक कथाओं को जानते थे। वो लोभ से मुक्त थे, सत्यकामी थे और अपने अपने धन से संतुष्ट थे। कोई व्यक्ति लोभी नहीं था, ईर्ष्यालु नहीं था। कोई ये नहीं सोचता था कि मेरे पड़ोसी के पास इतना धन क्यों है और मेरे पास कम क्यों है। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान में बिल्कुल संतुष्ट था। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था उस नगरी में जिसके घर में धन और धान्य का भंडार पर्याप्त मात्रा में न था। सबके पास बहुत कुछ था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था अयोध्या में जो कि कामुक था, जो कंजूस था, जो क्रूर था, जो अज्ञानी था और जो अश्रद्धालु था। तो देखिए, आपको मुश्किल हो रहा है कल पर विश्वास करने के लिए, लेकिन ये सत्य है। इसलिए इसको राम राज्य कहते हैं ना। यूं ही तो नहीं राम राज्य कहते, राम राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग भी ऐसे थे। यथा राजा तथा प्रजा, जिस तरह से राजा होते हैं वैसे प्रजा होती है। तो महाराज दशरथ जैसे जहां राजा हैं तो प्रजा ऐसे होगी, ये तो स्वाभाविक है। और सारे नागरिक बिल्कुल धर्मपरायण थे और नियम का पालन करते थे, हंसमुख रहते थे, निर्दोष थे अपने चरित्र में और महर्षि जैसे उनका स्वभाव हुआ करता था। अयोध्या नगर में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था जिसके हाथों में सोने के आभूषण नहीं थे, जिसके कानों में सोने के कुंडल नहीं थे, पुरुष स्त्री दोनों, जिनके गले में सोने का आभूषण नहीं था। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था जो कि अपने शरीर पर सुंदर सुगंधित फूल के आभूषण नहीं पहनता था, जो कि स्नान करने के पश्चात चंदन का लेप नहीं लगाता था, अलग अलग तरह के सुगंधित पदार्थों को शरीर पर नहीं लगाता था।
आजकल की तरह नहीं कि करके वो स्प्रे लगा दिया, ऐसे नहीं। जो प्राकृतिक सौंदर्य निसर्गिक पदार्थों से बनाए हुए चीजें वो लगाते थे अपने शरीर के ऊपर और अच्छी तरह से पोशाक पहनकर निकलते थे। और ऐसा कोई नागरिक नहीं था अयोध्या नगरी में जो कि अपने मन को वश में नहीं कर सकता था, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि दिव्य अग्नि का सम्मान घर में नहीं करता था और जो घर में रोज यज्ञ नहीं करता था। अर्थात धार्मिक क्रियाएं हर एक घर में रोज हुआ करती थी। आजकल ये फैशन बन गया है, लोग कहते हैं क्रियाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल सुबह को भगवान का स्मरण करते हैं, शाम को स्मरण करते हैं और किसी का बुरा नहीं करते, ये हमारा धर्म है। लेकिन ऐसे मन गढ़े धर्म का पालन अयोध्या निवासी नहीं करते थे। शास्त्रों के हिसाब से जो धर्म है उसका पालन करते थे। त्रेता युग में धर्म था, युग धर्म यज्ञ करना, हर एक घर में यज्ञ हुआ करते थे। ऐसे कोई व्यक्ति वहां नहीं था जो कि कृपण था, जो कि लघु चेतसाम, जो कि बहुत ही कमजोर हृदय का था, जो कि अनैतिक था। और जो ब्राह्मण थे वो प्रामाणिक ब्राह्मण थे। वो दान देने में आतुर थे लेकिन दान देने में लेने में आतुर नहीं थे। वास्तव में ब्राह्मण थे वो, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते थे साक्षात, इसलिए वो सब पर वो प्रामाणिक ब्राह्मण थे। और ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था अयोध्या नगरी में जो कि अश्रद्धालु था, जो झूठ बोलता था, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। और ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था जो कि दूसरों में दोष ढूंढता था। इसका मतलब है कि आजकल ऐसे हैं, प्राय ब्राह्मणों का काम ही हो गया है दूसरों में दोष ढूंढना, लूटना, इस तरह से। लेकिन अयोध्या नगरी के ब्राह्मण ऐसे नहीं थे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति, केवल ब्राह्मण ही नहीं, हर एक, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या वैश्य हो, शूद्र नहीं, 3 वर्गों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो वेदों के 6 अंगों में निपुण नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो प्रचुर मात्रा में दान देने का इच्छुक नहीं था। ऐसा नहीं कि थोड़ी मात्रा में दान दे दी, देने के लिए दे दिया, जबरदस्ती है इसलिए दे दिया, नहीं। उदार हृदय सभी का था और सभी हृदय खोलकर दान देते थे। और चतुर्वर्ण के जो भी लोग थे वो देवताओं की और अतिथियों की अच्छे ढंग से पूजा करते थे। और वहां पर सारे अयोध्या के निवासी लंबे आयु जिया करते थे और कभी भी अपने परिवार के सदस्यों का संग खोते नहीं थे। अपने पति पत्नी बच्चों पोतों के समान उनके साथ में रहा करते थे। जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों की सेवा करते थे, उनके आदेश का पालन करते थे, उनको अच्छी तरह से उनकी सेवा करते थे क्योंकि ब्राह्मण आदर्श थे। उधर क्योंकि क्षत्रिय आदर्श थे तो वैश्य क्षत्रियों के आदेश का पालन करते थे, सही ढंग से कर देते थे। आजकल के जमाने की तरह नहीं, जहां आदर्श ब्राह्मण न होने के कारण जो नेता होते हैं वो क्षत्रिय नहीं होते, शूद्र होते हैं। इसलिए कोई वैश्य उनकी बात नहीं मानते हैं, कोई वैश्य आजकल सही ढंग से टैक्स कर नहीं भरते हैं। लेकिन अयोध्या नगरी में ऐसा नहीं था, खुद जाकर वो कर क्षत्रियों को दे देते थे। और शूद्र कैसे थे? ऐसे नहीं जो आजकल भूख हड़ताल में जाते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, ऐसे शूद्र नहीं थे। शूद्र अयोध्या नगरी में ऐसे थे जो कि अपने काम में रुचि लेते थे, अपने काम में आनंद लेते थे, तीनों ऊंचे वर्ग की सेवा में आनंद लेते थे। तो ये थी अयोध्या नगरी की परिस्थिति। और इस तरह से जैसे कि एक गुफे में बहुत सारे सिंह होते हैं, उसी तरह से इस अयोध्या नगरी गुफी में बहुत सारे महारथी रूपी सिंह हजारों की संख्या में रहते थे। इधर उधर सड़कों में ऐसे महारथी मिलते थे जैसे कि यहाँ लोगों में सड़कों में ऐसे बेकार व्यक्ति मिलते हैं जो इधर उधर बस घूमते रहते हैं बिना कोई उद्देश्य के। इतने सारे महारथी वहां हुआ करते थे। और वहां अति उत्तम जाति के घोड़े मिलते थे, जैसे कि काम्बोज प्रांत के, बहालिक प्रांत के, और बड़े बड़े आदर्श
जाति के हाथी भी वहां हुआ करते थे, हाथियों की जाति का वर्णन भी करते हैं। देखिए कितना विस्तार में ये इतिहास दिया गया है, ये कोई दंत कथा नहीं है। ऐसे विस्तार में, क्योंकि इस वाल्मीकि मुनि ने सब कुछ देखा, घोड़ों को भी देखा, हाथियों को भी देखा। ये भी उनको पता चला कि कौन से जाति के घोड़े हैं, मिश्र जाति के, संकरित जाति के, सब उनको मालूम पड़ा। और इस तरह से दशरथ महाराज ने इस अयोध्या नगरी के ऊपर राज किया। सभी लोग वहां संतुष्ट रहे और राम राज्य की तैयारी हो रही थी। दशरथ महाराज सोच रहे थे कि अभी मेरा पुत्र नहीं है, अभी तक इतने साल हुए, वृद्ध अवस्था की ओर मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन अभी तक मेरा कोई संतान नहीं है। एक पुत्री हुई शांता, लेकिन शांता को तो मैंने वचनबद्ध होकर रोमपाद महाराज जो कि अंगराज हैं उनके हवाले कर दिया है, लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जाए? दशरथ महाराज सोच में पड़ रहे थे। तो आगे चल के दशरथ महाराज ने क्या किया, ये और कभी सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, श्री राम नवमी महोत्सव की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।